उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं और विधानसभा आने में कुछ वक्त ही शेष रह गया है। 6 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इसी बीच योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो अटकलें चल रही हैं, जो चर्चाएं इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हैं, वो कहीं न कहीं प्रदेश की राजनीतिक धड़कन बढ़ा रही है। उस पर से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूपी के मुख्यमंत्री की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। लेकिन पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बनाने की कवायद शुरू की है, वो भी कहीं न कहीं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। उन्होंने दावा भी कर दिया है कि लगभग 40 सदस्य उनके संपर्क में हैं और वो आने वाले समय में प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपने प्रत्याशी को चुनाव जिता देंगे। हालांकि बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी अलग दावा कर रही है कि उनके पास जो सदस्य हैं, उनके बूते वो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब होंगे। भारतीय जनता पार्टी भी राजा भैया और समाजवादी पार्टी की घेराबंदी करने में लगी हुई है। रही बात बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अभी तक खामोश दिखाई दे रही है। वजह यह है कि बहुजन समाज पार्टी को कोई अप्रत्याशित सफलता नहीं मिली। इन राजनीतिक उठापटक के बीच प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज से भाजपा और अपना दल के संयुक्त विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है। विधायक जी अपनी ही पार्टी के खिलाफ तमाम आरोप लगाते हुए सुनाई पड़ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 2020-21 के बजट का पूरा हिस्सा क्षेत्र विकास निधि का सरकार ने इस आशय से लिया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सीय संसाधन क्षेत्रों में मुहैया कराने के काम आएगा। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उक्त क्षेत्र विकास निधि से हम लोगों की विधानसभा में 1 रुपए का काम नहीं हुआ। सरकारी तंत्र ने उस पैसे का गोलमाल करने का कार्य किया है, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ा है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को बेड नहीं मिला, लोगों की मौतें हुई है। यह पीड़ा जीवन पर्यंत हम लोगों को याद रहेगा और सरकारी तंत्र की लूट भी हम लोगों को पूरे जीवन पर्यंत याद रहेगी। मैंने 3 करोड़ रुपया जो विधानसभा क्षेत्र विकास निधि का उत्तर प्रदेश सरकार से जो बजट आवंटित था, सरकार ने उसे लेने का कार्य किया। इसके अलावा पूर्व की विकास क्षेत्र निधि भी हमारी लगभग 20 लाख रुपए की बची हुई थी, मैंने उसे भी दिया है। क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों से मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए दिलाए हैं। लेकिन उक्त पैसे का हम लोगों की विधानसभा के क्षेत्र में कोई भी चिकित्सीय संसाधन लगाने का कार्य नहीं किया गया। उन्होंने लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी विधायक निधि को कोरोना में खर्च करने के लिए जरूर ले लिया गया, लेकिन उनकी विधानसभा में उस निधि का कोई भी खर्च नहीं किया गया। उन्होंने तमाम अव्यवस्थाओं को बताते हुए कहा है कि इस तरह से उनकी निधि लगभग 3 करोड़ रुपए ले ली गई, लेकिन उसे कोरोना काल में कहीं खर्च नहीं किया गया। अब तो विधायक जी अपना दल के सिंबल पर विधायक हुए थे। ये उस दौर की बात है जब भाजपा और अपना दल एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव मैदान में थे। विधायक जी अपना अनुप्रिया पटेल को लेकर भी तमाम बयान दे चुके हैं और अपनी ही पार्टी अपना दल के खिलाफ कई सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में यह माना जा रहा था कि आने वाले चुनाव में विधायक आर.के. वर्मा अपना दल से किनारा कर भाजपा का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरह से उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में कहीं न कहीं ये राजनीतिक सुगबुगाहट भी होने लगी है कि इस तरह से अपना दल और भाजपा को छोड़कर विधायक तीसरा पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इस राजनीतिक आग में घी का काम तब हो गया जब जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया विधायक आर.के. वर्मा से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए। बीते गुरुवार को ही ये मुलाकात कहीं न कहीं प्रतापगढ़ के राजनीतिक माहौल को गरमा गई। राजा भैया विधायक आर.के. वर्मा के आवास पर पहुंचे और उन्होंने 1 घंटे तक लगभग उनसे मुलाकात की और बातें की।
अब ये मुलाकात के मायने क्या हैं, इसको लेकर राजनीतिक जानकारों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि राजा भैया इन दिनों प्रतापगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अपने प्रत्याशी को अध्यक्ष बनवाने की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में वो डॉक्टर आर.के. वर्मा की मदद लेने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके आवास पर गए थे। कुछ राजनीतिक जानकारों की माने तो उनका यह कहना है कि जिस तरह से लगातार डॉक्टर आर.के. वर्मा के बगावती सुर निकल रहे हैं अपनी पार्टी और अपने सहयोगी दल भाजपा के खिलाफ, ऐसे में वो जनसत्ता दल का दामन भी थाम सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रतापगढ़ की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का एक वर्चस्व है। चाहे वो पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीते कई सालों से लगातार कुंडा और बाबागंज विधानसभा सीट पर राजा भैया और उनके सहयोगी का कब्जा रहा है। इसके अलावा पंचायत चुनाव में भी राजा भैया और उनकी पार्टी का खासा वर्चस्व रहता है। इस बार भी राजा भैया और उनकी टीम का दावा है कि राजा भैया के पास इस समय 40 जिला पंचायत सदस्य मौजूद हैं, जिनके बूते वो अध्यक्ष की कुर्सी पर अपने ही समर्थक को बैठा देंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कहीं न कहीं सत्तारूढ़ भाजपा और समाजवादी पार्टी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा राजा भैया ही है। अब राजा भैया की आर.के. वर्मा से यह मुलाकात कई राजनीतिक मायने निकाल रही है। अब ये देखने वाली बात यह होगी कि राजा भैया और डॉक्टर आर.के. वर्मा की मुलाकात क्या गुल खिलाती है।